इस सिस्टर का नाम आकांक्षा यादव है और ये यूपी के रहने वाले। तो आइए सिस्टर की टेस्टमनी को हम इनके द्वारा जानेंगे कि 1 साल से कैसे हालात थे और क्या हो रहा था इनके साथ। 1 सालों से मेरे पीठ की रीढ़ में और मेरे कमर में काफ़ी दर्द होता था, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने झुकने के लिए भी मना कर दिया था और झुक के कोई सामान भारी उठाने के लिए मना कर दिया था। मैं 1 साल से आप इस हालात में थे। Yes. रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। काफ़ी दर्द होता था। और सिस्टर बताइए कि आप कितने परेशान थे, क्या क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने मुझे बोला था कि झुक के कोई सामान मत उठाना, और मैं ज़्यादा टाइम तक बैठ भी नहीं सकती थी। मैं बैठ के रोटियां बनाती थी तो मुझे दर्द होने लगता था। मैं उठ के जाके लेट जाती थी या तो कहीं टहलने लगती थी, उसके बाद फिर आके बनाती थी। इतना काफ़ी दर्द होता था मेरी पीठ की रीढ़ में और कमर में। और क्लिसिया ये नौजवान बच्ची है और 1 साल से रीढ़ की हड्डी के दर्द के कारण इतनी ज़्यादा हालात में थी, ना ही झुक पाती थी ना ही घर का काम कर पाती थी, और नेगेटिव बातें लगातार इनके मन में प्रभाव डाल रही थी। और बताते कि इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ली, इलाज चल रहा था, लेकिन कोई आराम इनको नहीं मिल पा रहा था। सिस्टर बताइए कि आपने कितना इलाज करवाया, कितनी दवाइयाँ ली? मैं ये दवाई लेने जब गई थी मार्केट में तो डॉक्टर ने मुझे बहुत बोला था कि अपने इलाज करवाओ बड़े डॉक्टर के पास, पर मैं कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से इलाज करवाने नहीं गई थी, और जो जो मना किया था डॉक्टर ने करने के लिए मैं नहीं करती थी वो सब। घर में गरीबी थी, आपके पास इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख देते थे, जैसे MRI करवाना, Yes. बहुत टेस्ट करवाना, तो आपके पास इतने पैसे नहीं थे। तो इसी कारण आप नॉर्मल पेन किलर दवाइयाँ लेती थी, नॉर्मल Yes. डॉक्टर के पास जाती थी। यस। और सिस्टर आपने बताया कि डॉक्टर आपको लगातार बोलते थे कि आपका ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ। यस, ऐसे बोले थे डॉक्टर कि कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाओ, तब वहाँ पे पता चलेगा कि चोट लगी है कि किस वजह से दर्द हो रहा है। ये बताते कि गर्दन से लेकर नीचे कमर तक इतनी ज़्यादा दर्द होती थी कि ये नीचे बैठ तक नहीं सकते थे, लगातार इतनी ज़्यादा दर्द थी, अगर सीधा लेट जाते थे तो ये साइड भी नहीं ले पाते थे। और बताते कि इस दर्द की कंडीशन में ये लगातार परेशान रहते थे, मन में नेगेटिव बातें आती थी। और सिस्टर इसके अलावा आप और कहाँ कहाँ पर गए, जैसे तांत्रिक के पास, बाबाओं के पास? नहीं, मैं प्रभु में पहले से जाती थी, इसलिए मैं तांत्रिक पास नहीं गई। कितने साल से आप प्रभु में हो? 3 साल से। 3 साल से आप लोकल चर्च जाते थे? यस। इन्होंने ये बताते कि ये प्रभु में थे, लेकिन इनके पास वो जीवित ज्ञान, वो सच्चा ज्ञान नहीं था। जैसे लोग अक्सर प्रभु में तो होते, लेकिन बहुत सारे लोग क्यों नहीं परमेश्वर से छुटकारा ले पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों से, उसके नियमों से बाहर होते। तो इसी प्रकार ये भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रबंध से ये बहन वंचित थी, दूर थी, इसीलिए परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं देख पा रही थी। जब आप यहाँ पर आए तो कितने दुख में थे, कितनी प्रॉब्लम में थे? जब मैं यहाँ पे आई थी तब भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, पर पापा जी ने जब मेरे सर पे रख के ले हैंड प्रे किया, उसके बाद से मैं एकदम आराम हूँ। तो आइए सबसे पहले हम इस बहन का वो ले हैंड वीडियो देखते जब ये पहली बार आए। पकड़ो इसकी रीढ़ की हड्डी, चलो। यीशु नाम से ये 1 साल से जो इस बीमारी से परेशान है, रीढ़ की हड्डी का रोग, मन के दबने का रोग, छूट जा। Shut up! Shut up! Free! Name Jesus. 2 मिनट के बाद देखना। और जैसे ही अपोस्टल जी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, हाथ रखा इनके सर के ऊपर, तो दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ कलीसिया, जो पहले कभी 3 सालों में इनके चर्च में प्रकट नहीं हुआ था। और बताते कि जैसे इनके ऊपर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ और अपोस्टल जी के द्वारा इनको डिलीवर किया गया, तो उसके बाद सिस्टर बताइए कि आप उस दर्द से पूरी तरह से फ्री हो? मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। मैं यहाँ पे रोटियाँ भी बनाती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, सब काम करती हूँ। सेवा कर रहे हो उस दिन से जब ने आपने स्टे किया, आप सेवा कर रहे हो, बैठ रहे हो, झुक रहे हो, पूरी तरह से फ्री हो। यस, पूरी
फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप झुक कर दिखाइए, भाग कर दिखाइए, चल कर दिखाइए, भाग कर दिखाइए। सब जन इस काम के लिए, इस गवाही के लिए तारीफ करेंगे कि जो इंसान 1 साल से लगातार झुक नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, इतनी ज्यादा तकलीफ में था, तो कैसे जब अपोस्टल जी के द्वारा सर पर हाथ रखा जाता है तो कैसे इंस्टेंटली हीलिंग आती है कलीसिया। तो आज ये हीलिंग आप लोगों के लिए भी है, आज ये छुटकारा आप लोगों के लिए भी है। जितने लोग अपने विश्वास को पक्का करेंगे, मन को स्थिर करेंगे, आज वो अपनी लाइफ में बड़े कामों को लेकर जाएंगे। सब जन इस काम के लिए हाथ को हिलाइए और इस गवाही के लिए धन्यवाद कीजिए प्रभु का, परमेश्वर का, क्योंकि आज आप उस परमेश्वर की जिंदा ताकत को अपनी लाइफ में देखने जा रहे हो कलीसिया। हालेलुया। कब से प्रभु को जानती है? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। तेरा नाम क्या है पूरा? सोनम यादव। जो तुम्हारे स्टेट में मुख्यमंत्री बनेगा ना अब, अखिलेश यादव, ऐसे नाम उसका। यस, ऐसा ही नाम है। ठीक है, मैं वो यादव है ना, आप लोग भी यादव हो। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम 1 साल से प्रभु को जान गए। यस पापा जी। लेकिन ये तेरे हालात कब से था, ये जो रीढ़ की हड्डी का दर्द? 1 साल से। इसी प्रॉब्लम से आए थे प्रभु में? नहीं पापा जी, मुझे प्रॉब्लम मेरे लेफ्ट राइट में वाइट सफ़ेद दाग है, इसलिए मेरे सिस्टर मेरे ब्रदर लेके आए थे मुझे, पर इस प्रॉब्लम के लिए हम नहीं आए थे प्रभु में। यस 3 साल में, लेकिन एक साल पहले ये बीमारी आई। यस पापा जी। लेकिन अब सोचने वाली बात है ना, जैसे मान लो वो दुष्ट आत्मा था ना इसके ऊपर, जब हमने ले हैंड किया, क्यों इसकी प्रॉब्लम नहीं जा रही थी? क्योंकि इसके पास भी सही विश्वास करने का नियम, क्योंकि जैसे ये भी रीति रिवाज है ना, जैसे वो गए है ना, मटीरियलिस्ट चीज़ें, प्रार्थना की हुई चीज़ों को, या इनके दिमाग में ये भी था ना, जैसे परमेश्वर परीक्षाएं लेता है, हमारी परीक्षाएं होनी है ना, ऐसी चीज़ें। यस तो अब ज्ञान में गड़बड़ था तो विश्वास में भी गड़बड़ रहेगी, तो मन में भी गड़बड़ रहेगी, और उसकी वजह से फिर ब्लेसिंग नहीं आएगी, उसकी वजह से हम अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। लेकिन यही इनको जब समझ आया यहाँ आकर, अब कितनी खुश है, मैं सेवा कर रही हूँ, रोटियां पका रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ ना। यस पापा तो जी, अब ये बहुत पूरी खुश हूँ चंगाई मैं। मिल गई इसको, है ना। तारीफ करो, हालेलुया। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।